उड़ई से आई एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सबको झकझोर दिया है, जहां नेत्र चिकित्सालय यानी आई हॉस्पिटल अब इलाज का नहीं बल्कि लूट का अड्डा बन चुका है। सरकारी अस्पताल का नाम है, लेकिन काम पूरा का पूरा प्राइवेट धंधा। जहां सरकार कहती है सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां, चश्मे मुफ्त दी जाएंगी, वहीं यहां आंख दिखाने गए मरीजों से सैकड़ों नहीं हजारों रुपए की अनैतिक वसूली की जा रही है। जब मीडिया मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा बिल्कुल चौंकाने वाला था। ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीज जो 40 से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ इलाज कराने आते हैं, उन्हें अंदर जांच के बाद बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां लेने को कहा जाता है। आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। जिनके आंखों के ऑपरेशन हुई है वे अगले दिन चेकअप के लिए लौटते हैं तो उन्हें 1400 से लेकर 1500 रुपए तक की दवाइयां लिख दी जाती हैं। वहीं जो रोजाना जांच के लिए आते हैं उनसे 700 से लेकर 1000 रुपए तक की पर्चियां थमाई जा रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर रोज 40 से 50 मरीज आते हैं और हर किसी को सिर्फ 500 रुपए की दवा भी लिखी जाए तो महीने में लाखों रुपए का कमीशन का खेल यहाँ चल रहा है। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखते हैं और मेडिकल वाले खुद अंदर से बुलाकर पर्ची पकड़ाते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल के बाहर खड़े दलाल मरीजों को मेडिकल स्टोर तक खुद ले जाते हैं और बदले में मोटा कमीशन वसूलते हैं। मीडिया को जांच में कई पक्के सबूत भी मिले हैं और ऐसे सबूत जो यह साबित करते हैं कि अस्पताल और बाहर के मेडिकल स्टोर के बीच लंबे समय से कोई सेटिंग चल रही है। यह धंधा अब तक लगातार फल फूल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी तो आंखें मूंदे बैठे हैं। और विडंबना देखिए, चश्मा हटाने की दवाइयां भी मरीजों को लिखी जा रही हैं, जिन्हें खरीदने में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। पर सच ये है, जिन डॉक्टरों ने दवा लिखी वो खुद चश्मा पहनकर मरीज देख रहे हैं। मरीजों का कहना है अगर डॉक्टर खुद दवा खाकर अपना चश्मा नहीं हटा पाए तो हम कैसे ठीक होंगे। कई मरीजों ने मीडिया को बताया सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए थे, लेकिन बाहर की दवा लेकर यहाँ से लौटना पड़ा। विरोध करने पर डॉक्टर डांट देते हैं और बोलते हैं बाहर से दवा नहीं लोगे तो आप या आपका मरीज ठीक नहीं होगा। यानी मरीज मजदूर है, क्योंकि डॉक्टरों का दबाव और मेडिकल वालों का लालच, कुल मिलकर एक अवैध बाजार चल रहा है। सरकारी अस्पताल की दीवारों के भीतर एक प्राइवेट कमीशन सिस्टम खुलेआम चल रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। सूत्रों की माने तो अस्पताल में रोजाना 30 से 40 हजार रुपए का खेल सिर्फ दवाइयों के नाम पर हो रहा है, यानी हर महीने लाखों रुपए की वसूली। पर सवाल यह है, क्या प्रशासन को इस लूट की भनक नहीं, या फिर सबको सब कुछ मालूम है, बस बोलने की मनाही है। मीडिया ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए वीडियो और गवाह दोनों के ही बयान रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि कैसे मरीजों को जानबूझकर बाहर की महंगी दवा लिखी जा रही है, जबकि अंदर वही दवाएं सरकारी स्टॉक में उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कठोर कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दब जाएगा। मरीजों की आंखों की रोशनी बचाने का दावा करने वाला नेत्र अस्पताल अब उनकी आर्थिक आंखें बंद कर रहा है। ग्रामीण मरीजों की पीड़ा बिल्कुल साफ है। सरकारी अस्पताल तो गरीबों का सहारा था, लेकिन अब वही लूट मचा दी गई है तो क्या किया जाए। लोगों ने न्याय प्रिय ईमानदार जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि जांच हो, मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस रद्द हो और जिम्मेदार डॉक्टरों पर एफआईआर की जाए दर्ज। मीडिया ने पूरे सबूतों के साथ यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर यह अस्पताल नेत्र चिकित्सालय नहीं बल्कि लूट चिकित्सालय के नाम से ही पहचाना जाएगा। वहीं सीएमएस आनंद उपाध्याय ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो जांच अवश्य ही कराई जाएगी, जहां सच्चाई आंखों से छिपाई नहीं जा सकती। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के निवासी हैं आप? बजीदा। आप जिला नेत्र चिकित्सालय में क्यों आए थे? नाखूना दिखाऊं। किसका? आँख का। मरीज का क्या नाम है? दशरथ सिंह। आपको यहाँ से क्या दवाइयाँ बाहर के लिए लिखी गई हैं? बाहर के लिए लिखी गई। क्या उनके लिए मूल्य आपको देना पड़ा? 1100 रुपये। उसकी कोई पर्ची वगैरह? पर्ची दी है, बस बिल बना के दिया उन्हें। किस चिकित्सक ने आपको दवाइयाँ बाहर की लिखी हुई थी? जी, किस चिकित्सक ने आपको दवाई बाहर की लिखी हुई थी? एम के राजपूत। क्या नाम है आपका? रमेश। अच्छा, क्या है, क्या बात बता रहे थे, क्या हुआ आपके साथ? चश्मा लेने गए थे। कहाँ? आँखन वाले सरकारी अस्पताल में। अच्छा जी, तो कितना पैसा लिया चश्मे? 200 रुपये। 200 रुपए।
तो आपने कहा नहीं कि सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता चश्मा? पहले 250 मांगे थे। हाँ फिर हमने कही कि साहब पैसा है ना, नहीं हाँ गरीब आए। हाँ। बोले 200 दे। आप कहाँ से आए? मिनोरा से, मिनोरा से। कर्मी मिनोरा। 200 रुपए लिए। उनका नाम जानते हो जिसने लिए? हम नहीं जानते। कितने नंबर में बैठते हैं? 7 नंबर। 7 नंबर में, आंखों के अस्पताल में। ठीक। क्या नाम है भैया आपको? मैं पुष्पेंद्र सिंह राजपूत कर्मी हूँ। अच्छा पुष्पन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा इन लोगों को कानों की मशीन लगवाने आया था और मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी महोदय जी को कि निःशुल्क में 1 रुपया नहीं लगता है, कानों की मशीन निःशुल्क प्राप्त कराते हैं। मैंने यहाँ क्योंकि इनको कुछ चश्मों की भी ज़रूरत होती है, इसके पहले एक बार भी चश्मा इन लोगों को, जैसे किसान हैं, इन लोगों आँखों से कम दिखता है, इसके पहले भी यहाँ जो विभाग है आँखों वाली 7 नंबर में 200 रुपये के चश्मा बेच रहे हैं। इसके पहले भी एक बार यही कारनामा हुआ था, मैंने सीएमओ साहब को अवगत कराया था कि साहब ये सरकारी चश्मा 1 रुपये गवर्नमेंट हमारी फ्री दे रही है, तो आप इस पर कार्रवाई करें। तब भी सीएमओ साहब ने किसी प्रकार की कार्रवाई इसके पहले नहीं की है और आज ये प्रकरण फिर आ चुका है। मैंने अभी इन्होंने बताया कि 200 रुपये नहीं 250 रुपये हमसे मांग रहे थे भैया, तो मैं अभी तत्काल गया हूँ, मैंने उनसे कहा है कि आपने किस प्रकार के रुपये लिए? बोले नहीं हमने भैया पैसे नहीं लिए। तो इन्होंने बताया, इनसे मैंने पूछा भी, बोले हाँ भैया हाँ 200 रुपये, इन्होंने 250 मांग रहे थे, 200 रुपये लिए हैं। मतलब जहाँ 1 रुपये नहीं लगता है वहाँ 200 रुपये ले रही, गवर्नमेंट फ्री दे रही है। मतलब ऐसी कई, अभी ये दूसरी घटना बता रहा हूँ, इसके पहले ही मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा था कि साहब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि किसान है, मजदूर कैसे आते हैं अपनी मजदूरी करके 100 रुपये लेबर मान के चलो किराया लगा के, तब इन लोगों को बड़ी मुश्किल में एक आशा लेके आते हैं। और ये जब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है तो आपको किस प्रकार का पैसा लेना? तो मैं ये चाहता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ऐसे कर्मचारियों को, एक बार नहीं है, कम से कम दूसरी तीसरी बार है, अब तक कार्रवाई हो अच्छा, जिस कर्मचारी ने पैसे लिए उसको आप जानते हैं? नहीं, मैंने उसको कई बार अवगत कराया है, अच्छा। लेकिन किसी प्रकार मैंने किस अस्पताल में बैठा हो, कितने नंबर में बैठता है? 7 नंबर में बैठा है, जो आंखों वाला सरकारी अस्पताल है। हाँ। वहाँ जे और भी डॉक्टर साहब थी, मैंने उनको भी अवगत कराया। हाँ। पुष्पन जी कोई कार्रवाई, मैंने भी कई डॉक्टर साहब, तो इस बात को भी आपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी को अवगत कराया? हाल 5 मिनट पहले मैंने अवगत कराया। हाँ। बोले आप वो मुझे पहले नहीं बताया, मैंने अब इनके पहले भी इनको, मतलब ये दूसरी घटना है, हाँ। पहले भी एक बार बताया था, अभी हाल तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शासन द्वारा जी। गरीबों के लिए इतनी योजना आई थी, वो धरातल पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये कर्मचारी संलिप्त है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें 99% इस प्रकार का काम किया जा रहा है। हाँ। गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल चाह रही है कि जमीन स्तर पर योजना पहुंचे, लाभ पहुंचे, लेकिन जो जनपद के इतने न्यायप्रिय और ईमानदार अपने डीएम साहब हैं, जी। उनको आपको अवगत कराया? डीएम साहब को इस संबंध में जानकारी नहीं है। हाँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक डीएम साहब को अवगत नहीं होगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा। हाँ। मैं डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तक कम से कम डीएम साहब के नेतृत्व में 100 मशीन बूढ़े बुजुर्ग आदमी को जिनको सुनाई नहीं देता था, निःशुल्क दी गई। एक बिल्कुल निःशुल्क 1 रुपये नहीं लिया गया। और सब व्यक्ति, उनके नाम मोबाइल नंबर सारे, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमसे किसी व्यक्ति ने चाय पी हो 1 रुपये लिया हो। बिल्कुल डीएम साहब के द्वारा निःशुल्क 1 रुपये नहीं लिया और मशीनें उपलब्ध कराई गई।